हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक यूनिक स्टाइल में सूजी के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, जिसमें हमने ना ही चीनी को यूज़ किया है और ना ही सूजी को भूना है और ना ही हमने सूजी का आटा लगाया है, जिसका स्वाद ऐसा कि मुंह में जाते ही घुल जाए। और वैसे भी गणपति बप्पा आ रहे हैं तो उनका प्रिय भोग लड्डू है और मोदक जिसे बनाना तो बनता है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सूजी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया एक मिक्सिंग बाउल, तो अब हम उसमें ऐड करेंगे सूजी। तो हम सूजी 2 कप ऐड कर रहे हैं। आप मेजरिंग के लिए कोई भी कप या कटोरी को सेट कर लें और उसमें अब हम 2 कप ही दूध ऐड करेंगे। तो पहले हमने 1 कप को ऐड कर दिया है। अब दूसरा कप हम पहले आधा ऐड करेंगे, उसके बाद में हम बाकी का ऐड करेंगे। तो पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी है तो हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर देंगे और थोड़ा सा दूध हम बचा के रखेंगे, उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसे अब हम मिक्स करने के बाद में हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, क्योंकि सूजी फूलती है। जब तक हम करते हैं अगली तैयारी, तो हम इसमें चीनी को यूज़ नहीं करेंगे। तो उसकी जगह हम यूज़ करेंगे मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है। तो पहले हम इसमें से धागे निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम धागे को अलग कर लेंगे मिश्री से और फिर हम उसके बाद में इसे मिक्सी के जार में डालकर फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें चीनी को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने मिश्री को ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे रखते हैं साइड में और लेते हैं सूजी और दूध के बैटर को। तो ये देखिए, बैटर गाढ़ा हो चुका है और सूजी ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इस स्टेज पर हम इसमें दूध को डालेंगे, जिसे हमने पहले बचा के रखा था। सूजी पे डिपेंड होता है कि वो कितना दूध को एब्जॉर्ब करेगी। यदि आपने इसमें पहले ही 2 कप दूध ऐड कर लिया है तो आप इस टाइम पर इसमें पानी को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो उसके लिए हमने एक तवे को गैस पर रखा है और अब हम उसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे और फिर हम इसमें 2 लैडर फुल 2 कड़छी भरकर बैटर को डाल देंगे और फिर हम इसे स्प्रेड कर देंगे। जैसे हम चीला बनाते हैं उसी तरह से हम इसे स्प्रेड कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसे फैला दिया है। तो अब हम इसे पकने देंगे। तो ये देखिए, ऊपर की सतह सूख चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर देसी घी को स्प्रेड कर देंगे। इस मेथड से लड्डू बनाने में घी कम से कम लगता है। आप देख सकते हैं, हम ब्रश से घी को स्प्रेड कर रहे हैं। तो हमें इससे बनाने में से 2 से 3 चम्मच जितना ही घी लगा था। तो अब हम इसे पलट लेंगे। तो इसी तरह से अब हम इसे अलटते पलटते हुए क्रिस्पी गोल्डन होने तक पका लेंगे। बाकी बचे हुए बैटर से भी इसी तरह से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे चीले बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद में ही हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। यदि आप गर्म नहीं करेंगे तो उसका टेक्सचर सही नहीं आएगा। हमने इन रोटियों को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया है। तो अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने फर्स्ट बैच को ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे और इसी तरह से अब हम बाकी बैचेस को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका, एकदम दानेदार, और इससे लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि हमने सूजी को दूध में भिगा के रखा था।
तो चलिए अब हम रखते हैं एक पैन को गैस पर और उसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून घी। अब घी में हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स के बगैर तो लड्डू अधूरे हैं। तो सबसे पहले हम बादाम को फ्राई करेंगे क्योंकि बादाम को फ्राई होने में ज़्यादा समय लगता है। अब बादाम को थोड़ा सा फ्राई होने के बाद में हम इसमें काजू को ऐड करेंगे। अब काजू को भी थोड़ा सा फ्राई होने देंगे और उसके बाद में हम इसमें किशमिश को डालेंगे क्योंकि किशमिश को बहुत ही कम टाइम लगता है फ्राई होने में। तो किशमिश को डाल दिया है हमने और बस अब हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी सिक चुके हैं। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अब हम लड्डू के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। अब इसे और भी कलरफुल बनाने के लिए हम इसमें कद्दू के बीज को ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें पिस्ता को भी ऐड कर सकते हैं और इस स्टेज पर हम इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड करेंगे। ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है सूजी के लड्डू और डेसिकेटेड कोकोनट का। अब हम इसमें इस लड्डू का मेन इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे मिश्री, जिसे हमने ग्राइंड करके रखा है। तो हम इसमें 1 कप और 1/4 कप मिश्री को ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 1.5 कप भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि शायद ये लड्डू कैसे बंधेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से बंध जाएंगे। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। हम इससे लड्डू ही नहीं मोदक भी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम लड्डू बांधते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा लड्डू का बैटर लेंगे और इसे हाथों में प्रेस करते हुए इसका लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आप अपनी चॉइस से किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, बड़ा छोटा। तो ये देखिए कितनी आसानी से लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है हमने। इसी तरह से अब हम सारे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इससे मोदक बनाएंगे। तो हमने लिया है मोदक का मोल्ड और उसमें इसी लड्डू के बैटर को डाल दिया है। ये देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए अब हम इसे खोल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मोदक बनकर तैयार हुआ है। तो देखा ना आपने, हमने यूनिक तरीके से सूजी से सॉफ्ट दानेदार लड्डू के साथ मोदक भी बनाकर तैयार किए हैं, बिना किसी झंझट, बिना किसी मेहनत के। तो मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी बेहद ही पसंद आएगी और आप भी इस गणेशोत्सव में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और गणपति बप्पा को खुश करेंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं आपको इसका टेक्सचर बता रही हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।